Dear students, today we are going to discuss about the method of completing square for solving a quadratic equation. Okay? So, method of completing the square for solving a quadratic equation. Okay? इसको completing square method भी कहते हैं हम लोग. In this method, we convert the given quadratic equation in the form of ax plus minus b the whole square is equal to c square. ओके, यही मेरा मेन एम है बस कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ ax plus minus b the whole square is equal to c square. Okay, it means in this method we convert the given quadratic equation in the form of ax plus minus b the whole square is equal to c square. और इसमें जो आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो आइडेंटिटी आप पहले से जानते हैं, 7th से पढ़ते आते हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. We use these two identities, okay, for converting the given quadratic equation in the form of ax plus minus b the whole square is equal to c square. तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व. एक सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लेंगे, छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ completing the square. Okay, solution. Given equation is what? X square minus 4x plus 1 is equal to 0. इस इक्वेशन में सबसे पहले दो टर्म्स को हम अरेंज करेंगे, ठीक है, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में. एक तो यहां देखेंगे हम इन दोनों में से किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये बताता है हमको मिडिल टर्म, ठीक है. मिडिल टर्म का अगर ये x का कोफिशिएंट जो है, कह दें कि x के कोफिशिएंट वाला टर्म जो है, ठीक है ना, का साइन अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो हम a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे. अगर ये प्लस है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ओके, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द मिडिल टर्म. इज इट क्लियर? अब कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है. तो ये हम सबसे सिंपल एग्जांपल लिए हैं जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है ही. ओके, तो ये डायरेक्ट अरेंज्ड है. एक्स स्क्वायर
को एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस रहेगा। मिडिल टर्म में सबसे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सोचना है यहाँ पे, सबसे जरूरी है क्या, कि अगर इस x के कोएफिशिएंट में 2 एज ए फैक्टर है तब तो हम 2 वहां से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसका एक फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तब तो हमको 2 मिल गया, क्योंकि 2 चाहिए दोनों में, प्लस हो या माइनस हो दोनों में 2 चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम अगले एग्जाम्पल में इसको और क्लियरिफाई करेंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें थोड़ा सा कम सोचना पड़े बच्चों को, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाए। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिल गया, फर्स्ट टर्म अरेंज हो गया, ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या चाहिए, -2ab चाहिए। तो आपका a मिल गया है, यहाँ a कितना है, x है ना। तो 2 हमको यहाँ से एक फैक्टर मिल गया और a लिख लिए 2 इंटू एक्स। अब इसमें से 4x में से हम 2x लिख दिए हैं, बचा क्या, 2 बच गया, क्योंकि 4 इज 2 इंटू 2 हम ले चुके हैं यहाँ। तो अब ये दोनों टर्म अरेंज हो गए, यही मेन काम है हम लोगों का। अगर ये 2 टर्म्स अरेंज हो गए तो यहां से सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कोई मेहनत नहीं है। कैसे, अब हमको मिल गया a स्क्वायर -2ab। अब क्या चाहिए, यहां देखिए a स्क्वायर -2ab। अब क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए प्लस b स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं सोचना है, जितना b है, b जो बचा हुआ है ये b है, ये a है, 2 मिल गया, 2ab हो गया, ठीक है ना। तो b हमको मिल गया, तो b स्क्वायर ऐड कर दीजिए और उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जितना हम ऐड किए हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इस पर, इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और बाकी जो इक्वेशन में बचा है +1 उसको लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट 3 टर्म्स आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। कैसे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ -2 2 जा 4 +1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x -2 द होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0। और इस 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या बताए हैं कि इस मेथड में हमारा सबसे मेन वर्क क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax प्लस -b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, राइट साइड भी स्क्वायर के फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके फॉर्म में अरेंज करेंगे। यहां तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको √3 द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये लैंग्वेज आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट, क्या मिला, x -2 इज इक्वल टू, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं राइट साइड में तो प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस √3 द होल स्क्वायर इज 3, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस लेंगे, ये सब में लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + -√3, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, 2 रूट्स हमको मिल गए यहां से, x इज इक्वल टू 2 + √3
and x is equal to 2 minus root 3 are the roots of given quadratic equation. ओके, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें सारे, इसमें साइन का भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें तो 1 था, इट मीन्स इसमें फर्स्ट टर्म डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आइए एग्जाम्पल। सो आवर सेकंड एग्जाम्पल इज solve 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0 by the method of completing square. Okay, given equation is this, 2x square plus 3x minus 5 is equal to 0. अब इसमें जो है हम लोगों को दो टर्म के बारे में सोचना है। एक तो किस आइडेंटिटी का यूज करें, उसके लिए यहाँ साइन देखेंगे। बता चुके हैं पिछले वाले एग्जाम्पल में कि अगर यहाँ प्लस साइन है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर यहाँ माइनस साइन है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब रही बात फर्स्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें 2 है एक, ठीक है ना, तो 2 को अगर हटा दें हम, यहाँ 2 नहीं रहे तो 2 कब नहीं रहेगा, 2 से थ्रो आउट डिवाइड कर दें, तीनों टर्म में डिवाइड करना पड़ता है, तो यहां से 2 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 3/2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और दो टर्म यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे। दूसरा रास्ता इसका ये है कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर यहाँ है उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो गया। अब 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x द होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म मेरा फिर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो कैसे अरेंज करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, ठीक है, 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा या 2 इंटू 3x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 2x द होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x द होल स्क्वायर प्लस, अब सबसे अच्छी बात है कि 2 एज ए फैक्टर इसमें मिल गया। फर्स्ट टर्म जब मेरा परफेक्ट स्क्वायर अरेंज हो गया तो सेकंड टर्म किसके फॉर्म में अरेंज करना है, 2ab के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। a भी हमको मिल गया, a मिल गया मेरा 2x, ठीक है, और 2 भी यहाँ चाहिए, तो 2 के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल में भी बताए हैं कि अगर 2 एज ए फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, एज ए फैक्टर है तब तो वही लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं है इसमें तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो 2 एज ए फैक्टर है तो ये लिख लिए, बाकी हमको a मिल गया है, a स्क्वायर है, ये a का वैल्यू कितना है 2x, तो हम लिख लेंगे a, ताकि हमारा 2a मिल गया। अब b के लिए हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, हमारा बचा क्या, ये है 6x, मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 2 इंटू 3x को हम लिख दिए 2 इंटू 2x इंटू 3, अगर लिख दें तो 2 इंटू 3x मिल गया हमको, एक 2 अधिक लिखे तो उस 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यही है, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और क्या लिखे हैं 2 3 जा 6x है, ये 2 इंटू 3x है ये। तो क्या करेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई किए हैं उससे फिर डिवाइड कर लिए, तो चूंकि यहाँ एक ही 2 है तो एक 2x में a में मिल गया, a में चाहिए तो वो मिल गया हमको। अब बचा क्या 3, ठीक है। अब अधिक कितना लिखे हैं, तो एक 2 अधिक लिखे हैं, क्योंकि ये 6x है और यहां हम लिख दिए हैं 6x इंटू 2 मीन्स 12x, तो हम 2 से डिवाइड कर लें, कांस्टेंट टर्म में डिवाइड करते हैं। ज्यों ही डिवाइड करेंगे हम, ये अरेंज हो गया कंप्लीट दो टर्म, कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab
के फॉर्म में अरेंज हो गया। अब क्या चाहिए हमको चाहिए बी स्क्वायर, तो चुपचाप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, जो चाहिए वो ऐड कर लेना है, उसमें कुछ नहीं सोचना है, और उतना बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके, और जो बचा -10 उतना लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? फिर से समझिए, जैसे इसको 2x द होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 एज ए फैक्टर है मेरा, ले लिए और a लिख लिए। ठीक है, जो बचा इसमें से हम 2x लिख लिए हैं, 2 इंटू लिखे हैं, और इसमें से 3 बच गया, तो 3 बच गया सो लिख लिए हैं। अब कितना अधिक लिखे हैं आप देख सकते हैं, कितना अधिक लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, है यहाँ पे 6x, लिखे हैं यहाँ पे 6x इंटू 2। ठीक है, मीन्स 12x। तो एक 2 अधिक लिखे हैं तो एक 2 से डिवाइड कर लिए, जो ही डिवाइड किए ये हमको b मिल गया। तो b मिल गया तो कुछ नहीं सोचना है, इसमें चुपचाप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे बी स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए उतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जब, और उसके बाद जो बचा पहले वाले इक्वेशन में -10 वो लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हम इसीलिए लिए थे कि इसमें फर्स्ट टर्म को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मिडिल टर्म को भी 2ab के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? और बाकी दोनों को ये हम लिख लिए -3/2 द होल स्क्वायर मीन्स 9/4 -10 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो क्या मिला, 2x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जब ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 10 जा 40, 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, इट कैन बी रिटन एज 49/4 which is equal to 7/2 the whole square. Okay, it means 2x plus 3/2 the whole square is equal to 7/2 the whole square। और जो ही स्क्वायर रूट लेंगे, पहले वाले एग्जाम्पल में हम लैंग्वेज लिखे थे, वहां बताए थे कि लैंग्वेज लिखना वो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए। 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 7/2 लिखना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ भी आप प्लस माइनस 7/2 द होल स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जरूर देना है। अगर ये प्लस माइनस नहीं देंगे तो इसके डबल रूट नहीं आएंगे, तो फिर दिक्कत होगी, गलत हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू फाइंड करना है, 3/2 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लिए। ठीक है, तो -3/2 प्लस -7/2 विच कैन बी रिटन एज 1/2 कॉमन ले लेंगे, -3 प्लस -7। ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 1/2 से ले जाके राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये -3 प्लस -7। सो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू -3 प्लस 7, और x इज इक्वल टू 1/4 इंटू -3 -7। ओके, this imply that x is equal to 1/4 into 7 minus 3 means 4, और x is equal to 1/4 into -10। ओके, this imply that 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 टाइम्स में, so x is equal to 1 और x is equal to -5/2। So x is equal to 1 and x is equal to -5/2 are the roots of this given equation. So x is equal to 1 and x is equal to -5/2 are the roots of
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे। सो आवर थर्ड एग्जांपल इज 4x स्क्वायर, सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज दिस। इसमें आप देख सकते हैं ये 4x स्क्वायर है, सीधे सीधे 2x द होल स्क्वायर मिल गया, प्लस इसके दो फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2, तो लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे थोड़ा सा, 2x द होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मिल गया, प्लस 2 इंटू ए, तो 2x को एक साथ में कर लें तो a हो जाएगा, डायरेक्ट a मिल गया हमको, और बच गया क्या, रूट 3। ओके, और इस रूट 3 को अब ये अरेंज हो गया, मिडिल टर्म भी मेरा अरेंज हो गया, फर्स्ट टर्म भी अरेंज हो गया परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में। यही दो टर्म अरेंज करना है, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी टोटल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए अब क्या मिल गए, दो टर्म्स हमारे मिल गए। इसमें बताए थे आइडेंटिटी के लिए कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो x के कोएफिशिएंट का जो साइन है प्लस है, तो यहाँ किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया हमको, a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अब क्या चाहिए, b स्क्वायर, हम बोले थे ना b स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो बाकी बचेगा वो लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू 0। संयोग से ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं इसमें जो बचा है इसमें हमको कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और b जो मेरा रूट 3 था उसी का स्क्वायर यहाँ 3 है, तो हम इस 3 के बदले लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ये इक्वेशन चेंज कर गया। कैसे, 2x प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे कभी कभी सोच लेते हैं कि दिस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे माइनस रूट 3/2, तो x का एक ही वैल्यू दिखता है, जो कि गलत होता है। ये तरीका गलत है। जब भी ये होल स्क्वायर हो और इज इक्वल टू 0 हो तो इनके दोनों लीनियर फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ, तो ये तरीका होता है कि 2x प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लें। ठीक है ना, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो अलग अलग दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और सेम वैल्यूज मिलेंगे माइनस रूट 3, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2 मीन्स सेम वैल्यूज मिलेंगे, सेम रूट्स मिलेंगे। आगे चल के जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, इसीलिए ये दोनों रूट्स सेम हो गए। ठीक है ना, तो वहां पे और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा इसका। सो x इज इक्वल टू दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, थैंक्स।